स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 11 दक्षता वाणिज्य गणित भाग 1। ठीक है, हम लोग अब दक्षता पढ़ेंगे। इसके पीछे के वीडियो सारे पढ़ चुके हैं, मतलब सवाल पढ़ चुके हैं, वीडियो बना दिया हूँ, उसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, इसके दक्षता के भाग 1 का पहला सवाल दिया हुआ है कि राकेश की, आप लोग अपनी किताब में देखिएगा, ठीक है ना, अपने किताब में देखिएगा, नोटबुक निकाल लीजिएगा और जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिर गया था तो ये मतलब कि खराब हो गया पेज, लेकिन अब सवाल यहाँ नोट कर लिए थे, इसकी वजह से यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बस इसी पेज में ऐसा होगा, बाकी पेज में सही होगा, ठीक है। देखिए, राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने 1600 रुपये में खरीदी थी, मोहन ने 1200 मतलब 96 रुपये में खरीद ली। कितने में खरीदा था? 1600 में, अब 1296 रुपये में बेच देता है, मतलब कि दूसरा कोई खरीद लेता है। तो इसका मतलब ये हास हुआ, पहले 1600 में खरीदा, 1200 मतलब लॉस हुआ ना, उसको तो घाटा हो रहा है, इसका मतलब माइनस में जा रहा है। तो साइकिल का मूल्य किस दर पर अवमूल्यन हुआ, घाटा हुआ, मतलब रेट बताना आपको, आर बताना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि राकेश के लिए साइकिल का क्रय मूल्य, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे राकेश के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, राकेश के लिए साइकिल का, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे साइकिल, ठीक है ना, साइकिल का क्रय मूल्य, यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य। ये बात ध्यान रखिए, कितना हो जाएगा, खरीदा कितने में, 1600, तो 1600 रुपया, 1600 रुपया लिख दीजिएगा, जिसको हम लोग क्रय मूल्य जो इस खरीदा है, तो ये पी हो गया, पी का मतलब मूलधन, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, पी का मतलब मूलधन। इस तरीके से आप कर लेंगे कि ये पी हो गया, मूलधन पी बराबर, ठीक है, इस तरीके से 1600, ठीक है। थोड़ा दूरी बना करके लिख देंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मैं अपने मोबाइल का 1 मिनट थोड़ा सा ऑफलाइन ये पे फ्लाइट मोड चालू कर दे रहा हूँ, क्योंकि किसी का फोन आएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1600, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा कि हमारा मोहन ने, ठीक ना, अब मोहन के लिए साइकिल का क्रय मूल्य, अब मोहन के लिए, मोहन कितने में खरीदता है तो उसको देख लेंगे। मोहन के लिए साइकिल का क्रय मूल्य, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा साइकिल, ठीक ना, साइकिल का क्रय मूल्य, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है तो इसको लिखेंगे क्रय मूल्य को ए से हम लोग, ए बराबर कितना हो जाएगा, 1296 रुपए, 1296 रुपए, ये इतना आ गया। बात समझ में आ गया। समय कितना दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे समय बराबर, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा, समय को किससे डिनोट करते हैं, एन से, तो समय एन बराबर लिख देंगे, एन बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिख देंगे, 2 वर्ष। ध्यान से सवाल को आराम से लगाइएगा, बहुत जल्दी में मत रहिएगा, ठीक है ना, आराम से लगाइएगा, समझ में आ जाएगा और सवाल कर लेंगे। मान लीजिए माना साइकिल का मूल्य की अवमूल्यन दर, मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, माना साइकिल, ठीक है ना, साइकिल के मूल्य का अवमूल्यन, ठीक है ना, मूल्य का अवमूल्यन, ठीक है ना, अवमूल्यन दर आर है। अवमूल्यन दर क्या है हमारा, है आर, प्रतिशत वार्षिक मान लेते हैं कि वार्षिक है, क्योंकि वार्षिक मानना होता है तो वार्षिक हो गया, वार्षिक है, ठीक है ना। अब लगाएंगे हम लोग सूत्र, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग ए वाला सीधे सूत्र लगाते हैं, मतलब कि इसका निकालने के लिए, अवमूल्यन निकालने के लिए, अवमूल्यन है तो अवमूल्यन में ए बराबर क्या होता है हमारा, मिश्रधन ए बराबर, मिश्रधन बराबर, यहाँ पे चाहे ए बराबर लिख सकते हैं, ए बराबर P मतलब मूलधन 1 माइनस, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा था, माइनस R बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, और इसके पावर क्या हो जाएगा हमारा n वर्ष हो जाएगा। अब इसके सामने आगे कर लेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1296 बराबर P बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1600, तो 1600 ब्रैकेट में 1 माइनस R बराबर कितना दे दिया है, तो R बराबर नहीं पता तो R का R ही रखिए, बट्टे में कितना हो जाएगा 100, तो 100, इसके पावर n बराबर कितना दिया है 2, तो 2 कर लेंगे, 2 वर्ष। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये गुणा उधर है के भाग हो जाएगा, मतलब 1200, यहाँ पे देखिए 96 दिया हुआ, बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 1600 हो गया, बराबर यहाँ देखिए यह अवमूल्यन है, मतलब कि ब्रैकेट में हो जाएगा 1 और माइनस R बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, इसके पावर कितना हमारा 2, तो 2 कर लेंगे। अब बात समझिएगा, ये 1296 दिया हुआ है और ये 1600 दिया हुआ है, कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको अगर मान लीजिए हम कट कर ही देते हैं 4 से, अगर 4 से इसको कट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 4 से कट कर लेंगे तो 4 चौके 16, फिर 4 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12
और 4 दूना के 8 और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 4 चौके 16, यहाँ पे 324 हो जाएगा। फिर अगर 4 से कट करते हैं ये 400 हो जाएगा। फिर 4 से अगर कट करते हैं तो ये 4 एकम 4 100 बचेगा हमारा। फिर 4 से इसको कट कर लेंगे तो 4 बटे 32 और 4 एकम 4 81। मतलब जो सामने बच रहा है उसको देखिए, पूरा का पूरा इधर से कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बच क्या रहा 81, थोड़ा नीचे आप कर लीजिएगा, इसको नीचे लिखते जाइएगा। 81 बटे में 100 इक्वल टू इसके सामने क्या हमारा 1 माइनस आर बटे में 100 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 2। ये किसका वर्ग हो सकता है, ये किसका वर्ग हो सकता है, तो यहाँ पे 9 का और 10 का, 9 बटे में 10 का वर्ग है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग कर लेंगे, थोड़ा सा इधर से थोड़ा जगह देख लीजिएगा, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि नीचे लिखेंगे दिख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 9 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 10, इसके पावर कितना हो जाएगा हमारा 2 इक्वल टू 1 माइनस आर बटे में 100 और इसके पावर कितना हो जाएगा हमारा 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा 9 बटे में हो जाएगा 10 बराबर 1 माइनस आर बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100। ये 1 है, ये 1 है, तो इस 1 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाने का मतलब यहाँ पे देखिए ये माइनस का आर बटे में कितना हो जाएगा हमारा 10, आर बटे में 100 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 और बटे में 10 और माइनस का हो जाएगा हमारा 1, माइनस का क्या हो जाएगा 1, इसमें से घटा देंगे तो बचेगा कितना हमारा माइनस का आर। देखिए इधर लाइन खींच रहा हूँ, माइनस का आर बटे में हो जाएगा 100 और इक्वल टू इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 1 बटे में हो जाएगा हमारा 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 10 से ये 100 को काटेंगे, मतलब आर बराबर हो जाएगा हमारा 10%। आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा 10%, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इसको आपको करना था, एकदम सावधानी से करिएगा, सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को देख लेते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। दूसरा हमारा दिया हुआ है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या इसमें 1 लाख है, यदि रोजगार की मतलब की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक मतलब कि वार्षिक दर से, ठीक ना, बढ़े तो 3 वर्षों बाद मतलब कि नगर की जनसंख्या कितनी होगी। 3 वर्ष बाद बताना है कि नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो मान लेंगे, इसमें मानना क्या, पहले तो जो चीज दिया हुआ उसको लिख लेंगे। नगर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे नगर की, ठीक ना, की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान, ठीक ना, वर्तमान जनसंख्या, जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितना हमारा है 1 लाख है, तो इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे क्योंकि वर्तमान जनसंख्या देख रहे हैं। तो पी बराबर कितना दे दिया हमारा 1 लाख, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 1 लाख, ठीक है ना, 5 जीरो होना चाहिए, 3 2 5, 3 2 5, ठीक है ना, 1 लाख हो गया, ठीक है ना। नगर की मतलब कि बढ़ती हुई जनसंख्या मतलब कि दर बताना है, तो लिखेंगे कि नगर की जनसंख्या बढ़ने का मतलब कि बढ़ने की वार्षिक दर, ठीक ना, या फिर वार्षिक दर से मतलब कि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि, ठीक ना, जनसंख्या, यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक ऐसे लिखिएगा, वार्षिक, वार्षिक वृद्धि दर, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वृद्धि दर, दर आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10%, जो कि दिया हुआ है, ठीक है ना, 10%। इतना समझ में आ गया। समय कितना दिया हमारा 3 वर्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर, समय n बराबर n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 वर्ष। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे, तो क्या निकल कर क्या आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा, 3 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या, यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष, ठीक ना, बाद, ठीक ना, बाद नगर की जनसंख्या, यहाँ पे हो जाएगा नगर की जनसंख्या की, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जनसंख्या, जनसंख्या 3 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या ए बराबर, यहाँ पे हो जाएगा पी, ए बराबर क्या हो जाएगा पी ब्रैकेट में, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि बढ़ रहा है तो प्लस रखेंगे, और आर बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, इसके पावर क्या हो जाएगा हमारा n, ये फार्मूला होता है। अब सीधे सीधे आप आंसर रखिए, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, p की वैल्यू कितना दिया हमारा 1 लाख, तो क्या कर लेंगे हम लोग 1 लाख कर लेंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस आर की वैल्यू कितना दिया 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, n के पावर कितना दिया हमारा 3 वर्ष, तो क्या कर लेंगे हम लोग 3, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 10 1 11, 11 बटे में कितना हो जाएगा 10, मतलब यहाँ पे देखिए a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख, मतलब 5 जीरो होने चाहिए, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 11 बटे में हो जाएगा 10 गुणे 11 बटे में कितना हो जाएगा 10 गुणे 11 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 10, 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो। अब देखिए 11 11 11 सबका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1331, और ये 100 है तो गुणे कर लेंगे हम लोग 100, और जब इन सबका गुणा करके लिखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1331 और डबल जीरो लगा देंगे, इतनी जनसंख्या हो गई। तो बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इतना, मतलब कि पहले था 1 लाख, अब कितना हो जाएगा 1,33,100,
ठीक ना। ये बढ़ने के बाद जनसंख्या 1,33,100 और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में, ठीक ना, पशुओं की संख्या में मतलब कि 2.5 वर्षों की दर, ठीक ना, 2.5 वर्ष नहीं, 2.5% की दर से कमी हो रही है। देखिए यहाँ पे कमी हो रही है मतलब घट रहे हैं, तो जो घटते हैं तो सूत्र में माइनस हो जाता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या 64 हो, मतलब 6400 हो, तो 2 वर्ष बाद, मतलब 2 वर्ष बाद पूछ रहा है कि पशु मतलब कि कितने पशुओं की कमी हो जाएगी। ये कमी पूछ रहा है, अगर ये 2 वर्षों बाद कितनी कमी हो जाएगी, ये 2.5% कमी हो रही है, तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहली बात की इसमें जो जो चीज़ दिया उसको पहले लिख लेंगे। वर्तमान में पशुओं की संख्या, ठीक ना, यहाँ पे लिख देंगे ग्राम में, ग्राम पंचायत में, पंचायत में वर्तमान में, ग्राम पंचायत में या फिर ग्राम पंचायत में, हाँ ठीक है, वर्तमान में, ठीक ना, वर्तमान में पशु बराबर पशु की, यहाँ पर हो जाएगा संख्या, पशु की संख्या कितनी हमारी है, पशुओं की संख्या, तो पशुओं की संख्या 6400, कितनी हमारी पशुओं की संख्या 6400, जो कि ये किससे डिनोट करेंगे, पी से, तो यहाँ पर हो जाएगा पी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6400, ठीक ना, वर्तमान में 6400 पशु हैं, ठीक है ना। और किस दर से बढ़ रहे हैं, तो किस दर से बढ़ रहे हैं, तो 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो बढ़ते हैं मतलब सॉरी कमी होती है बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कमी हो रही है ना, तो कमी होती है, पशुओं की कमी होती है, कमी लिखेंगे, कमी होती है, आप लिख लीजिएगा पशुओं की कमी होती है बराबर, यहाँ पे कितना 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से, 2.5% वार्षिक ब्याज, और ठीक ना, वार्षिक दर से, वार्षिक दर से वार्षिक दर से। अब 2.5 को बदल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी की 4 1 5, मतलब 5/2%, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं वार्षिक, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वार्षिक। दिमाग में इतना गांठ बांध के रखिएगा, जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से करिएगा, आसान लगेगा सवाल और कर लेंगे आराम से, ठीक है ना। समय कितना लग रहा है, 2 वर्ष, ठीक ना, समय कितने वर्षों बाद, 2 वर्ष बाद, तो लिखेंगे क्या चीज हम लोग का समय बराबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा समय बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 वर्ष, 2 वर्ष का समय है। अब ये बाद है तो बाद के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक ना, बाद, ठीक ना, 2 वर्ष बाद क्षेत्र में या ग्राम में, ठीक ना, गांव में, ठीक, यहाँ पे ग्राम है तो ग्राम में लिखिएगा, ग्राम पंचायत में, ठीक ना, पंचायत, ग्राम पंचायत में पशुओं की संख्या, ठीक है ना, पशुओं, ठीक ना, पशुओं की संख्या की, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा संख्या, पशुओं की संख्या बराबर, संख्या क्या हो जाएगा ए बराबर 2 वर्षों बाद ग्राम पंचायत में पशुओं की संख्या बराबर ए बराबर, यहाँ पे हो जाएगा पी ब्रैकेट में 1 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि कमी हो रही है, रखिएगा, यहाँ माइनस करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आर और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100 और इसके पावर n, ये सूत्र होता है। सूत्र बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि सूत्र आप लोग को याद हो जाए। अब देखिए यहाँ पे सवाल को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ए बराबर दिया है तो ए को ए रखिएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो पी बराबर हमारा दिया हुआ है 6400, तो 6400 कर लीजिएगा, और ब्रैकेट में 1 माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 और बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 कर लीजिएगा, गुणे 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 बट्टे में है तो 100 कर लेंगे, और समय कितना हो रहा है 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष है तो इस पे कर लीजिएगा 2। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6400, ठीक है ना, और बराबर ये 5 से इसको कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 20 बार में कट जाएगा, 20 में 2 को गुणा करेंगे 40, 40 से कम 40, 40 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 39, मतलब 39 बटे में हो जाएगा 40 और इसका पावर कितना हो जाएगा 2, पावर 2 का मतलब हो जाता है हमारा 2 बार इसका गुणा, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6400 गुणे 39 बटे में 40 गुणे 39 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 40, ठीक है, 1020 1020, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ये मतलब 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और 16 को 4 बार में कट देंगे तो 16 चौके 64, 4 बार में कट जाएगा। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे, 39 में 39 को गुणा करेंगे और फिर जो आएगा उसमें फिर 4 से गुणा कर लेंगे, तो 39 में 39 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 39 में 39 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1251, ठीक है ना, कितना हो जाएगा हमारा 1251 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 4, जब इन सब का गुणा करेंगे तो आगे गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 6000
6084, 6084। पहले 64 से पशु से अब कितने हो जाएंगे 6000, मतलब पहले 6400 थे, अब 6084 ही बचे हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा इतना 84, इतने हो गए। अब बोला है कि 2 वर्ष बाद पशुओं में कमी कितनी आई, तो हम लोग लिख देंगे 2 वर्ष बाद पशुओं में आई कमी बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष, ठीक ना, बाद पशुओं में आई कमी बराबर, पशु में आई कमी बराबर, कमी बराबर पहले कितने थे हमारे 6400, अभी कितने हमारे हैं तो 6084, घटा देने के बाद कितनी कमी आ गई है तो यहाँ पे 316 की कमी आ जाएगी। तो 316 की कमी आई और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि वो पूछ रहा है कितने पशुओं की कमी आ जाएगी, कितने पशुओं की कमी होगी, तो 316 पशुओं की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस तरीके से इस सवाल को आपको तीसरे को करना था। अब हम लोग इसके आगे के सवाल, चौथे सवाल को अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए चौथे सवाल को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।